हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल में आप लोगों को मिलेगी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़, साथ ही साथ बहुत ही सारी हेल्दी जानकारी, टिप्स और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें। तो अगर आप भी मेरे चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं और ये सारे फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना होगा और साथ ही साथ बगल में एक छोटी सी घंटी है, उस पर क्लिक कर दीजिए और घंटी को दबाने के बाद आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी और ये सारी जानकारियाँ आपको जल्दी से मिल जाएंगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, झटपट से बनने वाली रेसिपी और साथ ही साथ ऐसी रेसिपी जिसमें कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको देख करके लग रहा होगा कि ये कुछ खिचड़ी या तहरी टाइप का लग रहा है, तो ये है एक मसूर की दाल की खिचड़ी हम आज बनाने जा रहे हैं। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और साथ ही साथ आज संडे का दिन है, तो हम में से सभी लोग आज थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, किचन में कम टाइम बिताना चाहते हैं। तो आज की जो ये रेसिपी है वो आपके लिए पूरी तरह से आपकी सारी चीज़ों को फिलफिल करेगी, क्योंकि आपको इसको बनाने में बहुत कम टाइम किचन में देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो रेसिपी है ये आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगी, यानी एक कंप्लीट वन पॉट मील है। हेल्थ वाइज, टेस्ट वाइज सब तरह से आपको ये फुलफिल कर देगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकर चढ़ा दिया, एक बड़े साइज़ का कुकर लिया है। इसमें हमने 3 चम्मच कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद करते हैं तो आप कोई भी वैरायटी का कोल्ड प्रेस ऑयल ले सकते हैं, बट कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज़ करिएगा। तेल जब गर्म हो गया है तो हमने इसमें एक बड़ा चम्मच जीरा का डाल दिया है। जीरा जब चिटकने लगा तो मैंने इसमें 3 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है, वो डाल दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच से भी कम हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये होगा कि हमारी प्याज जल्दी पकेगी, जल्दी कैरमलाइज होगी, क्योंकि हमको इसको डार्क ब्राउन कलर तक, जब तक ये नहीं आ जाए तब तक हमको इसको भुनना है। भूनते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपकी गैस की फ्लेम हो उसको हाई पे रखिएगा, लो या मीडियम नहीं रखिएगा। लो या मीडियम रखिएगा तो प्याज अपना पानी छोड़ने लग जाएगी और फिर वो हमें जो स्वाद चाहिए, जो स्मोकी फ्लेवर चाहिए प्याज का, वो नहीं मिलेगा और साथ ही साथ बहुत टाइम लगेगा इसको पकाने में। तो अगर आपको जल्दी से अपनी प्याज को जो है ब्राउन करना है तो उसके लिए एक टिप है कि प्याज को हमेशा थोड़ा से हाई फ्लेम पे भुनिए, साथ ही उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो आपकी प्याज जल्दी से भुन जाएगी। मेरी प्याज ये भुन चुकी है, अच्छी से कैरमलाइज हो गई है। और अब हमने इसमें 2 चम्मच भर के डाल दिया है अदरक, हरा मिर्चा और लहसुन का पेस्ट। इसके लिए मैंने लिया था 4 हरी मिर्च, मीडियम साइज़ की, थोड़ी तीखी हरी मिर्च थी क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े साइज़ का, मतलब 1 इंच से ज़्यादा, 2 इंच के करीब का टुकड़ा आप लीजिएगा अदरक का और 8 से 10 कलियां हम लेंगे लहसुन की। मेरी बड़ी मोटी साइज़ की कलियां थी तो मैंने 8 ली थी। इन तीनों चीज़ों को बिना पानी डाले हमने एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है, वो डाला। थोड़ा सा चलाइए, उसके बाद डाल दीजिए, मैंने ये 4 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे। बड़े साइज़ के आपके पास टमाटर हो तो केवल 2 लीजिए। उसको भी मैंने प्यूरी कर लिया था, केवल कच्चे टमाटर की प्यूरी कर लिया था, पकाया नहीं था, वो भी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच, जो चम्मच आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उससे आधा चम्मच हमने हल्दी डाली थी, 1 भर करके चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला था और 3/4 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया था। आप अगर चाहें तो इसमें, क्योंकि मैं पहले हींग डालना भूल गई थी, तो मैंने जब ये गरम मसाला मैं निकाल रही थी तो उसी में मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है। आप जब जीरा डाल रहे हो तभी उसी टाइम हींग ज़रूर डाल दीजिएगा। अब हम ये सारे मसालों को 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही हम भून लेंगे। फ्लेम को हमको लो नहीं करना है और इसको बहुत ज़्यादा मसाले को भुनना भी नहीं है, क्योंकि हम कोई सब्जी नहीं बना रहे हैं कि इसमें से तेल वगैरह निकलना शुरू हो।
तो अब हम इसमें जब मसाले भुन गए हैं तब हम इसमें दाल डालेंगे। तो ये मैंने छिलके वाली मसूर की दाल ली है, जिसको मैंने 5 घंटे के लिए अच्छी तरीके से भिंगा दिया था और उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी निकाल दिया है। दाल जो है वो मेजरिंग कप के हिसाब से 1.5 कप है। जितना आप चावल ले रहे हैं उससे 1/4 कप ज़्यादा आपको दाल लेनी है। और चावल भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ब्राउन राइस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि आप लोग केवल अपने पेंट्री में, अपने किचन में अगर आप चावल, आटा, चीनी और तेल, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपको अपने आप हेल्थ बेनिफिट्स आपको दिखने लगेंगे। तो ये जो ब्राउन राइस है ये मैंने 1.25 कप लिया हुआ है और इसको भी मैंने 2 घंटे के लिए भिंगा दिया था, क्योंकि ब्राउन राइस को अगर आप भिंगा करके बनाते हैं तो वो जल्दी पक जाता है। और दाल को भी अगर आप अच्छी तरह से भिंगा देते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ ही जाती है। जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी का वो इसमें बढ़ जाता है अगर आप भिंगा करके दाल को बनाते हैं। और साथ ही साथ आपकी दाल या चावल जो भी चीज़ है वो जल्दी पकता भी है, तो कुकिंग टाइम भी रिड्यूस होता है और साथ ही साथ आपका इसका हेल्थ बेनिफिट भी बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए तेज आंच पर ही पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल खिला खिला बनाना चाहते हैं तो जितना मैंने पानी यूज़ किया है, मैंने जो है 1 कप ज़्यादा पानी लिया है, क्योंकि दोनों चीज़ों को मिला करके करीब करीब 3 कप हो रहा था चावल और दाल, तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है। लेकिन अगर आपको खिला खिला चावल चाहिए और अगर आप बासमती चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें केवल 3 कप ही डालिएगा अगर आप वाइट राइस का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसमें जो है 4 कप पानी का यूज़ किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी थिक सी, मतलब थोड़ी सी गीली गीली सी खिचड़ी अच्छी लगती है। सारी चीज़ों को चलाएंगे और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, क्योंकि प्याज भूनते टाइम हमने सिर्फ आधा चम्मच नमक डाला था। लेकिन जब नमक डाल रहे हो तो इसका ध्यान रखिएगा कि प्याज भूनते टाइम हमने आधा चम्मच नमक डाला है। तो स्वाद के हिसाब से नमक डालिए और इसके बाद हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे, यानी बंद कर देंगे और सीटी लगा देंगे। सीटी लगाते टाइम हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हमें पहली सीटी आएगी तब हम फ्लेम हाई रखेंगे और जैसे ही एक सीटी आ जाएगी इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। ये मैं बता रही हूँ अगर आप ब्राउन राइस से बना रहे हैं तब। और वाइट राइस से कैसे बनाना है इसको थोड़ी देर में बताती हूँ आप लोगों को। तो इस टाइम हम अपनी फ्लेम को हाई रखेंगे, जैसे ही एक सीटी आएगी हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो करने के बाद 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। और तब तक हम पकाएंगे जब तक इसमें लो फ्लेम पे भी एक सीटी और ना आ जाए। जब एक सीटी और आ जाएगी लो फ्लेम पे तब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और तब तक प्रेशर कुकर नहीं खोलेंगे जब तक कि पूरा अपने आप से उसका प्रेशर रिलीज़ ना हो जाए। चलिए आपको लोगों को बताती हूँ कि बासमती चावल अगर आप वाइट राइस से बना रहे हैं तो कैसे बनाना है। सिर्फ एक सीटी आने तक आप इसमें प्रेशर कुकर लगाएंगे, यानी जब आपकी हाई फ्लेम पे एक सीटी आ जाए उसके बाद जैसे ही उसमें प्रेशर बनने लग जाएगा और दूसरी सीटी नहीं आने दीजिएगा और अपनी गैस को ऑफ कर दीजिएगा, पूरी तरह से रिलीज़ होने दीजिएगा और तभी इसको खोलिएगा। अपने आप से प्रेशर नहीं निकालिएगा, प्रेशर को अपने आप से निकलने दीजिएगा। जब प्रेशर निकल जाएगा तब हम इसमें खूब ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल देंगे, जिससे कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और अधिक बढ़ जाएगी और साथ ही साथ स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप देशी घी खाते हैं तो इसमें आप सर्व करते टाइम 1 चम्मच देशी घी भी डाल सकते हैं और अगर आपको खट्टा थोड़ा और पसंद हो तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने टमाटर डाला था और मेरे यहाँ थोड़ा सा खट्टा कम खाया जाता है तो मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऊपर से और नहीं डाली है, सिर्फ धनिया की पत्ती डाल करके इसको गरम गरम सर्व किया है। गरम गरम सर्व करिए, किसी भी सलाद के साथ, चटनी, अचार, दही, किसी के भी साथ इसको सर्व करिए। आप चाहें तो इसको प्लेन भी खा सकते हैं। हर तरह से ये बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बन करके तैयार होती है, बहुत झटपट से बन जाती है, बहुत आसान है बनाना और टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है। आप चाहें तो थोड़ा सा और वेरिएशन कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी सब्जियां भी आप अपने पसंद की डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी आसानी से और झटपट से हमारी ये खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि मसूर की दाल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मसूर की दाल में मैग्नीशियम, फाइबर और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं तो भी आपके लिए मसूर की दाल बहुत अच्छी है। इसको डाइट में ज़रूर शामिल करिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन होता है और कैलोरी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जिससे कि आपके लिए बहुत फाइबर होने की वजह से, देखिए ध्यान में रखिए, जब भी किसी भी चीज़ में फाइबर ज़्यादा होगा तो वो आपके पेट को बहुत देर तक फुल रखेगा, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हड्डियों के लिए ये बहुत अच्छी दाल होती है। स्किन के लिए तो बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मसूर की दाल के बहुत ढेर सारे फेस पैक्स वगैरह बनते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आपके लिए ये दाल बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ट्राई करेंगे, हमें बताएंगे कि कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।